हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उससे पहले अपन को जानना होगा ऑर्गन्स के बारे में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ऑर्गन होते हैं, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि आप सब ने पढ़ी होगी एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में। और अपन अब स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? नॉर्मली हमें पता ही है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स आकरिंग रेगुलरली इन फीमेल एवरी 28 to 35 days 28 to 35 days throughout the childbearing period between the menarche and menopause की एक सीरीज़ है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक सीरीज़ बोलते हैं। सीरीज़ है इवेंट्स की, जिसके अंदर रेगुलरली फीमेल के 28 से 35 दिन के थ्रू एंड चाइल्ड बीयरिंग पीरियड आउट ऑफ द चाइल्ड बीयरिंग पार्ट, मतलब कि जो चाइल्ड बीयरिंग की पीरियड होता है उस टाइम को छोड़कर के मेनार्की एंड मेनोपॉज, इन दोनों के बीच में फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू रहती है। मीन्स ऑफ दैट, जब मेनार्की मतलब मेंस्ट्रुएशन चालू होता है 13 की एज में, और मेनोपॉज 45 to 50 ईयर ऑफ एज तब ख़त्म होता है। तो उनके बीच में जब चाइल्ड बियरिंग एज होती है, जिस टाइम मदर प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम को छोड़कर बाकी उनकी जो सीरीज़ चलती है 28 डे की साइकिल चलता है, उसके दौरान उनके मेंस्ट्रुएशन चलते हैं। द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस एट अबाउट द 28 days। 28 दिन की साइकिल चलती है, मैंने बता ही दिया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड म्यूकस एंड एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द यूट्रस। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है किस का? ब्लड का, म्यूकस का, एपिथेलियल सेल्स का। किस में से होता है? यूट्रस के अंदर से। ठीक है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल controlled by cyclic activity of follicles stimulating hormones LH from the anterior pituitary, progesterone, estrogen from the ovary। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? साइक्लिक एक्टिविटी है, जो कि FSH जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं, एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो कि ओवरी से सीक्रेट होते हैं। ये सब कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। नेक्स्ट, द मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। दिस चेंजेस अकर इन द ओवेरी। सबसे फर्स्ट फेज है ओवेरियन फेज, जिसमें बताया है कि दिस चेंजेस अकर इन द ओवेरी, कि ये जो चेंजेस होते हैं वो ओवेरी के अंदर होते हैं, ओवेरियन फेज के अंदर, जो कि 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज। इट इज़ द टाइम फॉर द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन अंटिल ओवुलेशन। ये फॉलिकुलर फेज में वो टाइम होता है जिस टाइम जो टाइम फॉर द फर्स्ट डे के टाइम मेंस्ट्रुएशन और अंटिल ओवुलेशन, मीन्स ऑफ दैट जब मेंस्ट्रुएशन चालू होता है, मेंसेस चालू होते हैं, और जब ओवुलेशन होता है 14वें दिन, उस दिन तक का फेज होता है फॉलिकुलर फेज। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेज बिकॉज ग्रोथ एंड मेचुरेशन ऑफ द एग इज टेक इनसाइड द फॉलिकल्स। इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो एग्स होता है उसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड मेचुरेशन होती है एग्स की, किसके अंदर? फॉलिकल्स के अंदर, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है आपको पता है? ओवम सीक्रेट होता है 14वें डे। ठीक है।
This take place around the 14-day cycle in the response to surge of the LH that occur just before the egg is released from the ovaries. कि ओवुलेशन कब अक्कर होता है? जब 14वें डे अक्कर होता है. 14 डे के दिन रेस्पॉन्स मिलता है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में, जो कि एक सीक्रेट रिलीज ओवरी से रिलीज होने से पहला ओवुलेशन होता है. नेक्स्ट ल्यूटिल फेज के अंदर क्या होता है? ये ओवुलेशन के बाद के डे मीन्स 15वें दिन से 28वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये ल्यूटिल फेज होता है. जिस फेज के ड्यूरिंग क्या होता है कि कार्पस ल्यूटियम होता है वो डेवलप होता है और एक ल्यूटिल जिसको क्या बोलते हैं? ल्यूटिल फेज. ऑल्सो उसको क्या बोलते हैं कि ल्यूटिल फेज. इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट कार्पस ल्यूटियम इज अ येलो बॉडी. कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? येलो बॉडी होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जो कि डेवलप फ्रॉम द रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स. कि जो डेवलप होती है जब रप्चर हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, तब डेवलप होती है आफ्टर ओवुलेशन. गॉट इट. नेक्स्ट फंक्शन क्या है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, सीक्रेट हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट है यूटेराइन फेज. ये सेकंड फेज है जो कि फर्स्ट था अपना ओवुलेशन ओवेरियन फेज. ठीक है. ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल अलॉन्ग विद द ओवेरियन चेंजेस यूटेराइन चेंजेस ऑल्सो ओकर. इस फेज के दौरान क्या होता है कि ओवेरियन चेंजेस भी होते हैं और यूटेराइन चेंजेस भी होते हैं. दिस चेंजेस टेक प्लेस इन द यूट्रस, जो कि यूट्रस में होते हैं और डिवाइड होते हैं ये भी 3 टाइप्स में. ठीक है. देन हम नेक्स्ट पर इसका फर्स्ट टाइप है मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अक्कर होती है 1 से 5 दिन तक, जो कि मैंने बताया था आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के. ठीक है. तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं द प्रेगनेंसी डज नॉट occur the thick endometrium is expelled out through the vagina along with the blood with some tissue. कि if pregnancy does not occur, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो उसके दौरान क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम होती है थिक, वो एक्सपेल आउट मतलब कि वो टूट जाती है, रप्चर हो जाती है वेजाइना के थ्रू, फिर ब्लड के साथ बाहर आती है. उसके साथ कुछ टिश्यू भी होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स भी होती है और म्यूकस भी होता है. सेकंड डे बिफोर 28 डे देयर इज अ सडन रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिजल्टिंग इन द वेजोकॉन्ट्रैक्शन इन द थिक एंडोमेट्रियम. ये चीज़ नोट करना. Progesterone resulting in the vasoconstriction in the thick endometrium which lead to the necrosis endometrium rupture of the blood vessels. कि 28 डेज से पहले 2 दिन इसमें क्या है? सडनली अचानक से रिडक्शन होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन, जो कि रिड्यूस होते हैं, और उसके रिजल्ट में अपन को क्या मिलता है कि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाती है. और वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो एंडोमेट्रियम क्या होगी? वो थिक हो जाएगी. थिक होके वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, मतलब सेल्स की डेथ होने लग जाएगी और एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी, रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है. विच लीड टू द नेक्रोसिस एंडोमेट्रियम एंड रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स. गॉट इट. नेक्स्ट थर्ड फेज है प्रोलिफेरेटिव. नो, सेकंड फेज है. इस फेज के अंदर क्या होता है? ये फेज चलता है 5 से 14 डे के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान. ड्यूरिंग दिस फेज द एंडोमेट्रियम लेयर proliferate and rapidly and reach
थिकनेस ऑफ द 3 to 5 mm। कि इस फेज के दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है ना वो प्रोलिफरेट होती है और रेपिडली उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस 3 से 5 mm की हो जाती है और प्रोलिफिकेशन अक्कर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में प्रोलिफरेशन होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी फेज। सेकेंडरी फेज कब होता है, 15वें दिन से 28वें दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। इफ द नहीं सॉरी आफ्टर ओव्यूलेशन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड। इस पार्ट को नोट करना। यह सॉरी ठीक है। सीक्रेटेड बाय द कार्पस लूटियम। ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होते हैं। किसके, बाय कार्पस लूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं एंडोमेट्रियम को और प्रिपेयर करते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। समझ में आ गया कि यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा किसका, जाइगोट का। कहाँ होगा, एंडोमेट्रियम की लेयर पे। ठीक है, यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम उसके ऊपर इम्प्लांटेशन होगा जाइगोट का और देन वो उसके फेजेज में चेंज होगा। इफ़ द ओम इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर ओम फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो फर्स्ट फेज होगा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज स्टार्टेड एंड न्यू साइकिल वापस कंटिन्यू। गॉट इट। नेक्स्ट है थर्ड, सर्वाइकल चेंजेस। सर्वाइकल चेंजेस मतलब सर्विक्स के अंदर चेंजेस होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन। द मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विक्स थिकनेस एंड मोर म्यूकोइड रिजल्टिंग इन द एल्केलाइन मीडियम ऑफ द सर्विक्स। एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में, एस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस में जो मेम्ब्रेन होगी सर्विक्स की वो उसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ेगी और वो और म्यूकोइड होगी। तो वहाँ क्या होगा, एल्कलाइन मीडियम होगा सर्विक्स का। तो इसके दौरान ड्यूरिंग सिकेटरी फेज द मेम्ब्रेन ऑफ द सर्विक्स बिकम मोर एल्कलाइन थिक अधेसिव ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन की वजह से जो सर्विक्स की मेम्ब्रेन होगी वो थिक होगी और अधेसिव मतलब चिपकने वाली, लचीली। वेजाइनल चेंजेस होगा नेक्स्ट फॉर इन सिक्रेटरी फेज। वेजाइनल एपिथेलियल प्रोलिफरेट प्रोलिफरेट विद ल्यूकोसाइट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। वेजाइनल चेंजेस में वापस सिक्रेटरी फेज के इन सिक्रेटरी फेज वेजाइनल एपिथेलियल जो कि प्रोलिफरेट होगी किसके साथ, ल्यूकोसाइट के साथ। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ल्यूकोसाइट प्रोलिफरेट करेगी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।